अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटे, हम लोगों ने 10th क्लास की बायो स्टार्ट की हुई है। आज का हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं और माइट भी पॉसिबल इसके जो टाइप्स हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको आ सकती हैं बोर्ड के पेपर में, क्योंकि हमारे मेन मकसद बोर्ड के पेपर की तैयारी करना होता है। ठीक है, अब बेटे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखनी है। जब हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो हमें उसमें बेसिकली काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, जैसा कि उसके अंदर हमें सेल बॉडी नज़र आ रही होती है, डेंड्रॉइड्स नज़र आ रहे होते हैं, एक्सोन्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, अब बेटा सेल बॉडी एक बेसिकली सेल बॉडी के अंदर भी हमें फर्दर बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अभी हम लोग देखते हैं सिंपल ये कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हमें 3 मेन चीज़ें नज़र आती हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइड्स एंड एक्सोन। अब सेल बॉडी के अंदर भी और काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सेल बॉडी। जो सेल बॉडी है बेटे कंटेन न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। अभी जब हम इसकी डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ज़रा, ये पूरी की पूरी क्या है हमारे पास, सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर ही न्यूक्लियस है, अंदर ही साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो मैं यही बात कर रही थी। सेल बॉडी के अलावा इसके अंदर डेंड्राइड्स होते हैं, ये देखें, इसके अंदर एक्सोन्स होते हैं, ये देख लें। ठीक होगी, हाँ जी। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और बहुत सी ऑर्गेनेलिज होती हैं। उसके अलावा न्यूरॉन्स के पास डेंड्राइड्स होते हैं, एक्सोन्स होते हैं। डेंड्राइड और एक्सोन में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में, डिफरेंस। ठीक है, तो डेंड्राइड्स क्या हैं बेटे, जो कैरी करते हैं मैसेज को टूवर्ड सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके आते हैं जो सेल्स, उन्हें बोला जाता है डेंड्राइड्स। और बेटा एक्सोन्स वो सेल्स होते हैं जो मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं, तो हम कहेंगे एक्सोन्स कैरी मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी। अब देखो, सेल बॉडी के करीब मैसेज जा रहा है तो डेंड्राइड्स लेके जा रहे हैं, सेल बॉडी से दूर मैसेज जा रहा है तो कौन लेके जाएगा, एक्सोन्स लेके जाएंगे। और इन दोनों में डिफरेंस साइवाल बोर्ड में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है बेटे न्यूरोग्लिया। अब न्यूरोग्लिया क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं किसके पास भला, न्यूरॉन के पास। टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया प्रोड्यूस इंसुलेटिंग कवरिंग। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये एक इंसुलेटिंग कवरिंग के तौर पे काम कर रही होती हैं, कॉल्ड माइलिनेटेड शीट। न्यूरोग्लिया स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ न्यूरॉन है, ये बात तो मैंने अभी आप लोगों को क्लियर कर दी। नेक्स्ट है सॉरी श्वान सेल। अब बेटा जो ये श्वान सेल होते हैं ना, ये छोटे छोटे सेल हैं। जैसे कि अगर आपको मैं डायग्राम दिखाऊँ, ये सेल बॉडी थी तो 1 2 3 4 5 6 ये के सारे सेल आपस में जुड़े हुए हैं। दीज आर कॉल्ड श्वान सेल्स। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया प्रोड्यूस इंसुलेटिंग कवरिंग कार्ड माइलन शीट। इन श्वान सेल को माइलन शीट बोला जाता है ओवर मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। एक्सोन की मेम्ब्रेन में जो ये चीज़ें कवरिंग के तौर पे काम कर रही होती हैं, इन्हें श्वान सेल्स कहा जाता है और माइलिनेटेड शीट कहा जाता है। माइलिनेटेड शीट श्वान सेल के बिल्कुल ऊपर मौजूद होती है। अभी मैं डायग्राम से आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अब नॉन माइलिनेटेड शीट, एक्सोन नॉट कवर माइलिनेटेड शीट। अगर तो एक्सोन माइलिनेटेड शीट से कवर है, ठीक है, तो डेट इज़ माइलिनेटेड शीट। अगर एक्सोन माइलिनेटेड शीट से कवर नहीं है तो डेट आर कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड शीट। नॉन माइलिनेटेड शीट, एक्सोन नॉट कवर्ड बाय माइलिन शीट। अगर एक्सोन माइलिन शीट से कवर नहीं है तो दीस आर कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड शीट। अब नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है नोड्स ऑफ रेनिवर। अब नोड्स ऑफ रेनिवर्स क्या होते हैं बेटे, देखो हमने कहा ये श्वान सेल है और श्वान सेल के ऊपर शीट होती है जिसे माइलिनेटेड शीट बोला जाता है, और ये सारे के सारे हैं क्या, एक्सोन सेल्स है। ठीक है, अब माइलिनेटेड शीट इंटरप्टेड एट इंटरवल बाय गैप्स। देखो ये क्या है, हमारे पास एक्सोन सेल्स है ना, एक्सोन्स के ऊपर ये श्वान सेल लगे हुए हैं, श्वान सेल के ऊपर ये लाइन सी जो है ये माइलिनेटेड शीट है। इस श्वान एक्सोन और इस एक्सोन के दरमियान गैप है, इस एक्सोन इसके दरमियान गैप है, इसके दरमियान गैप है, इसके दरमियान गैप है। ये सारे के सारे गैप क्या कहलाते हैं, नोड्स ऑफ रेनिवर। ये डायग्राम देखें, ये वाला हिस्सा है हमारे पास सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, डेंड्राइड्स है। ठीक है, उसके बाद एक्सोन वाला हिस्सा शुरू हो जाता है। ठीक है, अब एक्सोन के अंदर श्वान सेल है, श्वान सेल के दरमियान वाली जो जगह है वो नोड ऑफ रेनिवर है, और श्वान सेल के ऊपर जो शीट बिछी हुई है डेट इज माइलन शीट। ठीक हो गया, ये डेंड्राइड मैसेज सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, एक्सोन सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। ठीक हो गया,
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा साइनेप्सिस एंड न्यूरोट्रांसमिट, कि किस तरह से, देखो हम कह रहे हैं ना कि एक्सोन क्या करता है, सेल बॉडी से मैसेज दूर लेके जाता है, तो ये इधर मैसेज देगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा, मैसेज कैसे यहाँ से यहाँ जाएगा, तो हमने ये बात देखनी है। सिनेप्सिस इज अ स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, ठीक है, इन दो न्यूरॉन के दरमियान। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाई है ना, इट्स अ वन न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है, इसी तरह का एक और आगे न्यूरॉन जुड़ेगा, और आगे न्यूरॉन जुड़ेगा, और आगे न्यूरॉन जुड़ेगा, तो सोन काफ़ी सारे न्यूरॉन आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। तो उन न्यूरॉन के दरमियान क्या, फॉर एग्जांपल ये वन न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन, इन दोनों न्यूरॉन के दरमियान जो गैप है, दिस इज कॉल्ड सिनेप्सिस। अब मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाना है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो सिनेप्सिस इज अ डिफरेंस या गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, ठीक है। सिनेप्सिस अ स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। व्हेन इम्पल्सेस रीच एट एंड ऑफ न्यूरॉन, जब एंड ऑफ न्यूरॉन पे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, तो इसने दूसरे न्यूरॉन पे कैसे जाना है, इट कैन नॉट जम्प डायरेक्टली टू नेक्स्ट, ठीक है। ये जंप खुद से तो नहीं करेगा ना, कोई धक्का लगेगा, कोई वेव लगेगी, कोई वेव वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, तो न्यूरो ट्रांसमिट स्पेशल केमिकल हैं हेल्प इन जंप। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया ये एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, यहाँ पे साथ एक और न्यूरॉन जोड़ लें आप, ठीक है। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो गैप होता है उसे साइनेप्सिस बोलते हैं। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे मैसेज जाएगा, न्यूरोट्रांसमिट के ज़रिए। न्यूरोट्रांसमिट वो केमिकल है जो मैसेज को एक न्यूरॉन से जंप करवाएगा दूसरे न्यूरॉन में। ओके, क्लियर होगी ये बात। अब देखें बेटा डोपामीन, डोपामीन एक केमिकल है, आजकल वैसे भी इसका बड़ा सॉन्ग वायरल हुआ है, तो बड़ा ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो डोपामीन एक केमिकल है जो रिलीज हो रहा है, इट्स मीन डोपामीन इज अ न्यूरोट्रांसमिट, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, केमिकल है ना, डोपामीन एक केमिकल है जो और वो क्यों रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि हमने मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करना है, जंप करवाना है, और जंप वो किसी केमिकल से ही होगा, मतलब न्यूरोट्रांसमिट केमिकल से, और वो न्यूरोट्रांसमिट केमिकल हर मैसेज के लिए डिफरेंट रिलीज़ होगा। डोपामीन हो गया, एसिटाइलकोलाइन हो गया, सीरोटाइन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। 3 टाइप्स होती है न्यूरॉन की, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सबसे पहले हम लोग सेंसरी न्यूरॉन के बारे में देख लेते हैं। इसमें से कोई भी टाइप आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है। अच्छा, इसमें काफ़ी शॉर्ट बनते हैं प्रीवियस में। व्हाट इज सिनेप्सिस, ठीक है, व्हाट इज न्यूरोट्रांसमिट, व्हाट इज इंटरनोड्स, ठीक है, नोड ऑफ फ्रेनिवर, व्हाट इज माइलिनेटेड शीट, या इसमें से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइलिन शीट एंड नॉन माइलिन शीट। When axon is covered by a insulating membrane, this is called myelin sheet. When axon not covered by myelin sheet, this is called non-myelinated sheet. Okay. दोबारा आ जाते हैं टाइप्स पे ऑफ न्यूरॉन पे। सेंसरी न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है एंड मोटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन बेटा ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ये रिसेप्टर से मैसेज लेगी तो उसे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजेगी। इंटर न्यूरॉन क्या करेंगे, रिसीव करेंगे सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज को, ट्रांसमिट कर देंगे मोटर न्यूरॉन को। मतलब ये मिक्सअप काम कर रहे हैं ना, इसके और इसके दरमियान एक ब्रिज चाहिए, इधर से मैसेज लेगा और आगे ट्रांसफ़र कर देगा। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम इंटर न्यूरॉन टू इफेक्टर, उस ऑर्गन के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसने रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। ये इफेक्टर ही हम लोगों ने, आई थिंक ये 10th क्लास का टॉपिक है। इफेक्टर वो चीज़ होगी जिसने रिस्पॉन्स देना है। फॉर एग्जांपल मैंने टच किया हॉट चीज़ को, तो मैंने उंगली पीछे उठानी है, तो ये मेरा क्या है, रिस्पॉन्स है। और मैंने कैसे रिस्पॉन्स दिया, नर्व इम्पल्सिस मैसेज ले गई, न्यूरॉन के ज़रिए मैसेज गया, ये सारे का सारा प्रोसेस हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट है बेटे नर्व। नर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। नर्व क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्सोन डेट कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये एक्सोन का काफ़ी सारा कनेक्शन है, ठीक है। इसकी भी टाइप्स होती है नर्व की भी, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। अब बेटा सेंसरी नर्व जिनके पास सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन अभी हमने पीछे पढ़ा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में, तो जिसके पास सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन होंगे डेट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व, ठीक है। क्योंकि हमने कहा नर्व है ही क्या, कलेक्शन ऑफ एक्सोन्स। नर्व क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्सोन्स, ठीक है। तो सेंसरी नर्व में एक्सोन होंगे सेंसरी न्यूरॉन के, मोटर नर्व में एक्सोन होंगे मोटर न्यूरॉन में, और मिक्स्ड है तो इसके पास दोनों होंगे। इसके पास सेंसरी नर्व के भी, मतलब सेंसरी न्यूरॉन के भी, और मोटर न्यूरॉन दोनों के एक्सोन मौजूद होंगे, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आपकी कोई क्यूरी हो, तो काइंडली वो आप लोग कमेंट में राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।